आपको बताना चाहती हूँ, आज तक सिर्फ गाड़ी में, घर में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने हर हर शंभू ना सुना हो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। मई 5 को हर हर शंभू रिलीज़ हुआ और मई 6 को मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं इधर पढ़ी जा रही हूँ, मैं बुक्स के पेजेस पलटा रही हूँ और इधर चेक कर रही हूँ कि क्या कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का। और हमने सोचा था कि लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को इतना अच्छा लगेगा, लोग अपना इतना प्यार और आशीर्वाद देंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तो मेरे दोस्त टॉन्ट करते थे, वो 1 मिलियन, वो 2 मिलियन ऐसे करके टॉन्ट करते थे। तो एक और फरमानी जी ने वो भजन गाया और सब पूरी दुनिया को लगा कि ये गाना उन्होंने गाया है। आई गेस बैक देन सुधीर जी ने इसको ट्वीट किया था कि ओरिजिनल सिंगर मैं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि दिस सॉन्ग हैज़ क्रॉस्ड इट्स बाउंड्रीज और दूसरे धर्म के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस ट्यून पे गा रहे हैं। इनफैक्ट ठीक है, अगर ओरिजिनलिटी भी क्लेम कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। महादेव का गाना महादेव तक जाएगा। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। ये भक्ति संगीत की शुरुआत कैसे हुई? माँ नानी बताती हैं कि जब मैं 3 साल की थी, नॉर्मली 3 साल की उम्र में मेरे को हनुमान चालीसा मुखस्थ था, तो उसी लिए उधर मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है, भगवान की ओर रुझान बहुत ज़्यादा है। सावन के महीने पे भी आपका एक सॉन्ग आया था कि वो आपकी बहन ने कंपोज किया था और वो मात्र 7th स्टैंडर्ड में थी। पता नहीं रैंडमली अपने रूम से गाती गाती बाहर आई। मैंने बोला ये कंपोजिशन तो अच्छी है, इसको क्यों ना लॉक किया जाए। सावन आयो मन हर्षायो, भोले बम बम स्वर में गायो, भोले बम बम स्वर में गायो। नमस्कार, मैं कृतिका शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल वज़दा पंजाब टीवी पर। सावन के इस पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगीत जगत की एक चमकती हुई सितारा, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ और भक्ति संगीत हर हर शंभू से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ कौन जुड़ चुकी हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि हमारे साथ इस समय अभिलिप्सा पंडा हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं उनके संगीत के सफ़र के बारे में और इस ट्रैक की कहानी के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भगवान की कृपा से, और आशा है आप भी अच्छी होंगी। हम बहुत अच्छे, और आपसे मिलकर तो हम और भी अच्छे हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज तक सिर्फ गाड़ी में, घर में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब हमने हर हर शंभू ना सुना हो, और अब आज आपके साथ लाइव बैठकर आपको सुनना ज़रूर चाहेंगे और सुनेंगे, तो हम बहुत खुश हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और जैसे कि आपने कहा कि आप सुनेंगे, मैं ज़रूर सुनाऊंगी, तो उसी से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके सॉन्ग से नहीं हुई तो हमारी ऑडियंस पक्का नाराज़ हो जाएंगी, तो ज़रा 2 बोल सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। शंभु 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 शिव महादेव। बहुत ही बढ़िया, मतलब लाइव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और इंटरव्यू की शुरुआत शिव जी के भजन से हुई है, तो इससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, जैसे कि अब सावन का महीना चल रहा है, तो मैं शुरू करती हूँ कि आपके जीवन में सावन माह की क्या महत्वता है? सावन हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे फैमिली के लिए।
लाइक हम शिव जी हमारे कुल देवता हैं, तो जो झाड़ेश्वर महादेव हैं वो हमारे कुल देवता हैं और जगन्नाथ जी हमारे ईष्ट हैं। तो सावन के महीने में थोड़ी, जैसे हम नॉर्मली हर दिन पूजा करते हैं, तो सावन के महीने में स्पेशली सावन के सोमवार में थोड़ी अलग पूजा होती है। मेरे घर से भी जल लेके जाते हैं कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे, तो मतलब अलग अलग जगह, जैसे कांवड़ लेके जाते हैं अलग अलग जगह, और हमेशा टारगेट होता है कि इस बार कहीं और जाएंगे, इस बार कहीं और जाएंगे। तो इसी बहाने अलग अलग जगहों की दर्शन भी होती है और जो महिमा है हर एक जगह की जहाँ पे वो लेके जाते हैं कांवड़ या फिर जहाँ पे जल चढ़ाने जाते हैं, तो वो महिमा भी प्राप्त होती है और नॉलेज भी गेन होता है कि यहाँ पे महादेव कैसे स्थापित हुए। तो ऑफ कोर्स सावन हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है। तो आप कभी कांवड़ लेने गई हैं? नहीं, आज तक वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया कांवड़ लेके जाने का। इच्छा है? जी, कांवड़ियों को मैंने ये ज़रूर किया है, जब कांवड़ लेके जाते हैं लोग उनके लिए परफॉर्म ज़रूर किया है। तो मेरे को लगता है अगर मैं जल ना चढ़ा पाई तो कम से कम जो जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ कहीं ना कहीं महादेव तक वो बात पहुँच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके घर में कुछ स्पेशल पूजा होती है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? जैसे हर सोमवार के दिन महादेव का जलाभिषेक होता है। नॉर्मली घर के अंदर तो शिवलिंग हमारी पूजी नहीं जाती है और स्पेशली लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियां शिवलिंग की पूजा नहीं करती हैं, तो घर के अंदर हमारा शिवलिंग प्रतिष्ठित नहीं है। तो मंदिर में नॉर्मली हर सावन सोमवार मंदिर में जलाभिषेक करवाने जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पंचामृत से जो अभिषेक होता है, अमृत अभिषेक होता है, वो करवा सकें, वरना ऐसे तो भीड़ बहुत होती है। नॉर्मली मंदिर में भीड़ होती है और स्पेशली सावन के सोमवार में तो और ज़्यादा डबल भीड़ होती है। तो कोशिश हमेशा रहती है कि पंचामृत अभिषेक करवा सकें, वरना जलाभिषेक ज़रूर होती है। अच्छा, तो जैसे कि अब हम शुरू करते हैं, आपके थोड़े संगीत के सफ़र के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये भक्ति संगीत की शुरुआत कैसे हुई? भक्ति संगीत हमेशा से मेरे साथ रहा है। जैसे कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से ही मंत्रोच्चारण के बीच में पली बड़ी हूँ। मंत्र हो या फिर स्तोत्र हो, उन्हीं के बीच में बड़ी हूँ। और माँ नानी बताती हैं कि जब मैं 3 साल की थी, नॉर्मली 3 साल की उम्र में मेरे को हनुमान चालीसा मुखस्थ था, तो उसी लिए उधर मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है, भगवान की ओर रुझान बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि आपने पूछा संगीत कैसे शुरू हुई, संगीत की जर्नी मैं जब 3 साल की थी तब से मैं क्लासिकल म्यूज़िक की स्टूडेंट रही हूँ और पहले ओडिसी क्लासिकल म्यूज़िक की स्टूडेंट थी, फिर ड्यू टू सम रीज़न वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने स्विच किया हिंदुस्तानी क्लासिकल में, तो अभी मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल के विशारद फर्स्ट ईयर में हूँ और बाय नेक्स्ट ईयर विशारद कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आप काफ़ी टैलेंटेड हैं संगीत के साथ नृत्य। तो ये शुरुआत कैसे हुई? लाइक आपके घर में कोई, तो आप बताना चाहेंगे? आप जैसे कि हम बिहाइंड द कैमरा भी बात कर रहे थे कि आपकी माता जी, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, फैमिली मेरी काफ़ी कल्चरल और आर्टिस्टिक रही है। मेरे जो दादाजी थे वो गवर्नर्स अवॉर्डी कथाकार रह चुके हैं हमारे स्टेट के, और मेरी माँ भी क्लासिकल हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में विशारद हैं, एज वेल ओडिसी क्लासिकल डांस में विशारद हैं, और मेरी नानी भी थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, और पापा भी लाइक कल्चरली काफ़ी एक्टिव हैं। अपने कॉलेज के टाइम पे वो कल्चरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, विसिल बहुत अच्छा करते हैं वो, तो कहीं ना कहीं मेरे में थोड़ा बहुत आया है। जी, कह सकते हैं कि जेनेटिक है। अच्छा, जैसे कि अब अभिलिप्सा, आप अपने सॉन्ग हर हर शंभू से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, तो इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, इस गाने की शुरुआत कैसे हुई? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं उन दिनों 12th के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे कराटे टीचर का कॉल आया और उन्होंने मेरे से पूछा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट है, तुम करना चाहोगी क्या? तो मैंने बोला हाँ, नई चीज़ है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो जो मेरे को सिंगर है उन्होंने मेरे कराटे टीचर को कांटेक्ट किया, तो उन्हें जब पता चला कि उन दिनों मैं एक रीजनल रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट थी,
तो उन्हें पता चला कि हम सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने मेरे बारे में थोड़ी रिसर्च वगैरह की, उनसे उनको पता चला कि मेरी जो कराटे टीचर है दोनों की म्यूचुअल हैं। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और मेरी टीचर ने पूछा, मैंने बोला कि ठीक है, मैं छुट्टियों में, नॉट छुट्टियाँ, तभी नवरात्रि चल रही थी तो मैं घर पे थी, और मैंने बोला कि अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो अभी कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट जून को शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज़ मेरे 12th के बोर्ड्स शुरू हो रहे थे मई में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और बहुत शॉर्ट टाइम पे वो प्रोजेक्ट लाइनअप हुआ। कंपोजिशन भी आधी बाकी थी उसकी, तो हमने मिलके उसको कंपोज तो किया। मतलब ये आपने ही लिखा भी है? नहीं, इसमें लिखने का कुछ है नहीं, इसमें सारे मंत्र ही हैं, तो डिराइव्ड हैं मंत्र सारे। ये सीक्वेंस उन्होंने बनाया था कि ऐसे मंत्रों को गाया जाएगा, तो मैंने बोला कि कंपोज कुछ इस तरह से करते हैं तो अच्छा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो कंपोजिशन पे काम शुरू हुआ और ट्रैक रेडी होके आ गया। तो हमने बोला कि इसको जिस दिन रिकॉर्ड करेंगे उसी दिन शूट कर लेते हैं। उसी के साथ एक और प्रोजेक्ट भी था, मंजिल केदारनाथ। दोनों, हर हर शंभू और मंजिल केदारनाथ, दोनों एक ही दिन पे रिकॉर्ड हुए, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो हम रेडी होके बैठे थे, बट तभी करंट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी रही नहीं। कंटिन्यूस 4 घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अप डाउन रहा, और मेरा था कि आज करना है तो एनी हाउ आज ही करना है, और एल्स प्रोजेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने जैसे तैसे करके 2 घंटे में बाकी 2 गानों को शूट किया, स्टूडियो शूट किया। देन May 5th को गाना रिलीज़ हुआ, 2022 May 5th को हर हर शंभू रिलीज़ हुआ, और May 6th को मेरे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स थे। तो मैं तैयारी और ये कैसे आपने मैनेज किया? तो मैं इधर पढ़ी जा रही हूँ, मैं बुक्स के पेजेस पलटा रही हूँ और इधर चेक कर रही हूँ कि क्या कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का। फिर आफ्टर सम टाइम मैंने बोला कि ठीक है, अब छोड़ देते हैं लोगों पे, क्योंकि हमने गाने को लोगों के म्यूज़िकल टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से बनाया था, और हमने सोचा था कि लाइक लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को इतना अच्छा लगेगा, लोग अपना इतना प्यार और आशीर्वाद देंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो आपको कब पता चला कि लोग इस गाने को इतना प्यार दे रहे हैं? मैं एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तो मेरे दोस्त टॉन्ट करते थे, ओ 1 मिलियन, ओ 2 मिलियन, ऐसे करके टॉन्ट करते थे। तो मैंने लगा अच्छा, गाने को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है। बट आफ्टर सम टाइम्स मैंने देखा कि वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग पे आ रहा है, यूट्यूब में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ रहा है। एंड एक मोमेंट ऐसा आया कि एक डिवोशनल गाना वो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, एंड कोई बॉलीवुड गाना नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ बैकवर्ड्स, और हर हर शंभू नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लोग अपने तरीके से इसको रिक्रिएट करके भेज रहे थे, एंड बैक देन मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। आफ्टर हर हर शंभू मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया, सो इट्स बीन 2 years कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। मतलब उससे पहले आपको सिर्फ बताया जा रहा था कि अच्छा ये रील्स बन रही हैं, ये गाने को लोग पसंद कर रहे हैं। एक्जैक्टली। एंड तभी कुछ दिनों बाद मेरे को एक काफ़ी जानी मानी कंपनी से कॉल आया, म्यूज़िकल कंपनी। तो मेरे को लगा गाना इतना आगे पहुंच गया क्या कि वहाँ से कॉल आ रहे हैं। देन आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट्स किए उस चैनल के लिए। देन ग्रेजुअली एक के बाद एक चैनल्स का कॉल आया। देन अच्छा लगता था, वो फील अच्छी थी कि ओके जो था, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू कम इनटू पीपल्स क्राउड। लाइक ऐसा था कि लोग पहचाने, लोग जाने, और जब मेरा नाम सुने उनके चेहरे पे एक मुस्कान हो, एक पॉजिटिविटी हो, तो ऐसा लगे कहीं ना कहीं वो सपना मेरा पूरा हुआ। बिल्कुल, आपके काम से लोग पहचान रहे हैं आपको, पूरी दुनिया पहचान रही है, हर हर शंभू गाती है। इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए और क्या हो सकती है? आपको तो लिटरली भगवान का आशीर्वाद है आप पर। जैसे कि आपने बात करी कि आपको बहुत सारे रील्स रिक्रिएट करके भी दिखाए जा रहे थे, तो एक बीच में कंट्रोवर्सी भी चली थी, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, तो एक और फरमानी जी ने वो भजन गाया और सब पूरी दुनिया को लगा कि ये गाना उन्होंने गाया है। तो आपका रिएक्शन क्या था और आपको कैसे पता चला? मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया मेरे को कि ही वाज लाइक कहाँ पे है तू? मैंने बोला मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं गाड़ी में थी। कहाँ पे है? तुरंत न्यूज़ देख। मैंने बोला मैं अभी रास्ते में हूँ, नहीं देख सकती अभी। नहीं, तेरे को देखना पड़ेगा, तू देख तेरे गाने के साथ क्या हो रहा है। मैंने बोला क्या हो गया?
तो उसने बताया कि कोई और है सिंगर, वो क्लेम कर रही है कि वो उनका ओरिजिनल सॉन्ग है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और उसने बताया कि वो मुस्लिम है, तो मैंने बोला और भी अच्छी बात है कि एक मंत्र जो सनातन से बिलोंग करता है बेसिकली, वो अब एक धर्म तक सीमित नहीं रह गया है, उसने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली हैं। तो वो बड़ी बात है कि अगर वो बीइंग अ मुस्लिम वो हर हर शंभू गा रही हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। तो मैंने बोला छोड़ना, ठीक है, देखा जाएगा। फिर ग्रेजुअली न्यूज़ चैनल्स ने अप्रोच किया। आई गेस देन बैक देन सुधीर जी ने इसको ट्वीट किया था कि ओरिजिनल सिंगर मैं हूँ। और इनफैक्ट तब मैं ट्विटर पे भी नहीं थी। ट्विटर में मैं आने से पहले मेरे नाम के अकाउंट्स बने हुए थे। तो मैं जब ट्विटर ज्वाइन करने जा रही थी, बाय नाउ वो एक्स के नाम से टर्म किया जाता है, तो मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने यूज़र नेम के लिए प्रेफरेंस डाला, तो वो ऑलरेडी टेकन था। मैंने बोला कि देख रही हैं आप अपनी पॉपुलैरिटी, इन्होंने लिया हुआ है, मैं तो थी भी नहीं ट्विटर पे। और वो उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ये मेरे नाम पे क्लेम कर रही है और मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने बोला भाई मेरी तो ऐसी कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। उसके बाद मैंने एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली कि अगर किसी को कोई डाउट है या मेरे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट पूछें, यूँ ऐसे हेट्रेड ना फैलाएं, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मेरे को उनसे कोई इशू नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ कि दिस सॉन्ग हैज़ क्रॉस्ड इट्स बाउंड्रीज और दूसरे धर्म के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस ट्यून पे गा रहे हैं। इनफैक्ट ठीक है, अगर ओरिजिनलिटी भी क्लेम कर रहे हैं, दैट डजंट मैटर। महादेव का गाना महादेव तक जाएगा, चाहे कोई भी गाए, बस दिल से गाए। तो धीरे धीरे कंट्रोवर्सी भी क्लियर आउट हुई। देन एक बार एक चैनल पे लाइक उन्हें और मुझे दोनों को बुलाया गया। वी वर इन नॉट एक्चुअली डिबेट, वो इंटरव्यू ही कह सकते हैं। तो आप उनसे मिली हैं? नहीं, इन पर्सन कभी चांस मिला नहीं है। इनफैक्ट एक शो था जिसमें पहले दिन वो परफॉर्मर थी, दूसरे दिन मैं परफॉर्मर थी, तो संयोग ही नहीं बन पा रहा है उनसे मिलने का। बट काफ़ी खुशी होगी अगर मैं उनसे मिलूँगी, और ये ज़रूर कहूँगी कि थैंक्स, आपने इसको गाया। पॉपुलैरिटी की बात नहीं है, आपने बाउंड्री इसकी ख़त्म कर दी, तो उसके लिए आई ओ हर अ थैंक्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इतने अच्छे विचार जानकर बहुत अच्छा लगता है। एंड सीरियसली जब हम भी ये कंट्रोवर्सी देख रहे थे तब हमें भी पता चला, तो बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई थी आपके थ्रू, स्पेशली जब आप इंटरव्यू आपने दिए थे। तो अब जैसे कि हम सावन के महीना भी आने वाला है, तो उस पर भी हम बात करें। अगर मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग सावन के महीने पे भी आपका एक सॉन्ग आया था, तो आप ज़रा उसके पीछे की कहानी बताइए कि वो आपकी बहन ने कंपोज किया था और वो मात्र 7th स्टैंडर्ड में थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जरा उस कहानी के बारे में बताइए, उस सॉन्ग को कैसे अप्रूवल मिली, उस कहानी का सफ़र कैसा रहा, और हम 2 बोल ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, उसकी कंपोजिशन मेरी बहन ने की। जो लिरिसिस्ट साहब हैं हमारे, मोहित उपाध्याय जी, उन्होंने मेरे को लिरिक्स भेजा था। तो मैंने बोला कि सावन आ रहा है तो एक प्रोजेक्ट किया जाए इस पर। काफ़ी प्यारे बोल थे उसके, तो मैंने बोला कंपोज़ किससे करवाएं। तो यूं ही मेरी छोटी बहन, मैंने उसको लिरिक्स दिखाए, उसने बोला कि लिरिक्स दिखाइए मेरे को, और वो पता नहीं रैंडमली अपने रूम से गाती गाती बाहर आई। मैंने बोला ये कंपोजिशन तो अच्छी है, इसको क्यों ना लॉक किया जाए। उसके पहले भी उसमें मैंने देखा था कि वो कंपोज करती है बहुत रैंडम चीज़ें। एक दिन वो वॉशरूम के अंदर थी और गाना गा रही थी, कुचल कुचल के धो लो। मैंने बोला ये किसी अच्छे लाइक वॉशिंग पाउडर का जिंगल हो सकता है। तो काफ़ी यंग एज से मैंने देखा था कि कंपोज अच्छा करती है वो। आपके घर में क्रिएटिविटी का भंडार है, मैं कहना चाहूँगी। बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये सॉन्ग को अप्रूवल किसने दिया? अप्रूव करने वाली मेरी माँ थी। लाइक सावन आयो मेरे खुद के चैनल पे अपलोड हुआ था, तो इसको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे बैक देन। तो मैंने बोला कि तू कर लेती है, अच्छा काम कर लेती है। सही है, अच्छी बात है, बहन कंपोज कर लेती है, दूसरी बहन गा लेती है, और क्या चाहिए। वो इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा अच्छा गाती है। हम ज़रूर उनका इंटरव्यू भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज़रा 2 बोल सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। सावन आयो मन हर्षायो, भोले बम बम स्वर में गायो, भोले बम बम स्वर में गायो।
आपकी तो कितनी भी तारीफ़ करें कम ही है। लिटरली सुन के ऐसे मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, और सारे क्वेश्चंस भी ऐसे इधर उधर हो चुके हैं क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हो और आपको सुनना इज़ लाइक अ प्रिविलेज टू मी। दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स अ लॉट। हर हर शंभू का जो गाना है उसका भजमन के साथ क्या रिलेशन है, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भजमन राधे जो भजन था, उसका जो हुक लाइन था, हमने उसकी कंपोजिशन अपने मुखड़े में डाली थी। तो विद प्रायर परमिशन हमने अच्युता गोपी जी जो इसका राइट हैंडल करती हैं, हमने उन्हें मेल किया एंड शी वाज लाइक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज़ इट। तो आर्टिस्ट की ये सबसे बेहतर चीज़ है कि जब वो ओपन हो जाते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं जो रिजिड रहते हैं कि नहीं हम राइट्स नहीं दे सकते एंड ऑल, बट शी वाज लाइक ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है तो मुझे कोई इशू नहीं है। और हमने उसको वो ट्यून काफ़ी कैची था तो हमने उसको अपने मुखड़े में ऐड किया और भजमन राधे गोविंदा हर हर शंभू में कन्वर्ट हुआ और लोगों को इतना पसंद आया कि आई स्टिल लाइक मैं अपनी ज़िंदगी भर इंडेटेड रहूँगी। जो प्यार, जो आशीर्वाद उन्होंने दिया और दे रहे हैं, स्टिल कंटिन्यू Exactly, it's like लास्ट अगर मैंने देखा था तो वो 200+ मिलियन वो ओरिजिनल वीडियो पे था। बाय नाउ अक्रॉस यूट्यूब इट मस्ट हैव क्रॉस्ड 1 बिलियन व्यूज़। बताइए और क्या चाहिए, आपको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो ज़रा उसके भी 2 बोल सुना दीजिए। भजमन राधे के जी जी बिल्कुल। भजमन राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। तो इसका ये एक्चुअली कीर्तन टाइप है, तो होल थ्रू आउट यही बोल हैं इसके। और हमने जो हर हर शंभू लिया था, इसमें हमने मंत्र ऐड किए थे, तो वो भी सुना दीजिए। मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ूंगी आपसे गवाने की। बिल्कुल बिल्कुल। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव महादेव। सॉरी, अब ये तो थी आपके ट्रैक की कहानी, तो अब अभिलिप्सा पांडा असलियत में कैसी है ये भी हम थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे। तो इस समय आपकी क्या उम्र है और आप क्या कर रही हैं? एट प्रेजेंट मैं 20 साल की हूँ और मैं BSc जूलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ एज अ स्टडी कोर्स। मैं 3rd ईयर में हूँ फ़िलहाल। ज़रा मैं जानना चाहूँगी, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लाइक ये सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है, अचंभित हूँ मैं थोड़ी सी कि आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? लाइक बचपन से ही ड्रीम था कि मैं साइंटिस्ट बनूं। अच्छा। और धीरे धीरे जैसी बड़ी होती गई फील्ड क्लियर होते गया। बीच में एक इंटरमीडिएट टाइम ऐसा था जब मैंने बोला कि मैं ओशनोग्राफर बनूंगी। मेरे को मरीन लाइफ और मरीन से प्यार है मेरा ड्रीम वर्ल्ड है वो। तो जैसे लोगों को स्पेस से होता है, मेरे को मरीन लाइफ से है, ओशन और सीज से है। तो मैंने बोला कि ओशनोग्राफर बनूंगी। फिर धीरे धीरे और पाथ क्लियर हुआ। मेरे को फ़िश लाइफ में, एक्वेटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला मरीन बायोलॉजी एज अ कोर्स मैं ऑप्ट करूँगी और फ्यूचर में मेरे को मरीन बायोलॉजिस्ट बनना है। लाइक मैं एम करती हूँ, इंडिया में सोर्स बहुत ज़्यादा है मरीन बायोलॉजी के लिए, क्योंकि 3 साइड से समंदर से घिरा हुआ है, बट स्कोप बहुत कम है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे चाह रहे हैं करना ये कोर्स, क्योंकि ईज़िली अवेलेबल नहीं है इंडिया में और सब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं चाहती हूँ कि जो कोर्सेज़ हमें बाहर मिल रही हैं वो इंडिया के अंदर मिले, और जो बच्चे एस्पायर करते हैं मरीन बायोलॉजिस्ट बनना वो इसको अफोर्ड कर सकें और अपने फील्ड में एक्सेल कर सकें। तो मैं कोर्सेज़ को इंडिया एक्चुअली लाना चाहती हूँ, स्कोप क्रिएट करना चाहती हूँ मरीन बायोलॉजी के लिए। तो इसके लिए जो UG कोर्स है इसमें BSc जूलॉजी ऑनर्स वाज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप आपके थ्रू बहुत सारे बच्चों का जो एस्पायरिंग हैं उनका भला हो। तो अब ज़रा आप ये बताइए कि आप लाइक इन फ्यूचर आप
जैसे कि आप भक्ति संगीत में आपके इतने सारे भजन आए हुए हैं, आई एम श्योर वो सबको बहुत पसंद आते होंगे और हमें भी पसंद आते हैं और आते रहेंगे। तो आपका मतलब आप फ्यूचर में क्या सोचती हो कि आप भक्ति संगीत को ही आगे लेकर जाना चाहती हो? अभी आपने जैसे अपने फील्ड के बारे में बताया, तो ज़रा आप थोड़ा सा बताएंगी हमारे दर्शकों को? जी, जैसे मैंने बोला कि मैं एस्पायर करती हूँ टू बिकम अ मरीन बायोलॉजिस्ट। मैं बिलीव करती हूँ टैलेंट या आर्ट फ्रेग्रेंस की तरह है, जैसे ऑफ कैमरा ही बात हो रही थी, इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड एनीवेयर। तो वो तो महक है, वो फैलेगी हर जगह। तो मैं बिलीव करती हूँ आर्ट विल गो हैंड इन हैंड। और अगर मैं कोई भी कोर्स परस्यू करती हूँ, नॉर्मली आज के डेट में आप किसी भी लाइन में हो वहाँ पे आर्ट के लिए एक स्पेस होता ही है और वो कंटिन्यू ही करेगा मेरे साथ। लाइक आपने जैसे पूछा पर्टिकुलरली भक्ति संगीत को, जी डिवोशनल को मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जनरेशन है, मैं फील करती हूँ कि लास्ट जनरेशन है जो कल्चर, हमारे कल्चर को या तो अपने हाथों में संभाल के रख सकती है या तो फिर डुबा सकती है। तो कल्चर को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं डिवोशन को और ज़्यादा फैलाऊँ। इनफैक्ट मैं अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मॉरिशस में शो के लिए थी। वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे सनातन इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ के लोग भजन में मतलब अपने आप को मशगूल रख रहे हैं, भजन को एंजॉय कर रहे हैं रादर देन गोइंग टू क्लब्स एंड ऑल। वो भजन के कॉन्सर्ट्स देखने ये देखकर कितना अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पे लोग हैंड में बैंड्स डाल के क्लब जा रहे हैं, वहाँ पे लोग हनुमान झंडा लेके, बजरंगी झंडा लेके सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, सनातनी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, एज वेल एज उस कल्चर को भी अपने पे ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें इनफैक्ट हम मॉडर्न हो रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। मॉडर्नाइजेशन के साथ अपनी कल्चर को भी हैंड इन हैंड रखना चाहिए। नेवर फॉरगेट अबाउट योर रूट्स, क्योंकि अगर पेड़ जड़ से अलग हो जाएगा तो धीरे धीरे मरने लगेगा। तो जड़ों से हमेशा जुड़े रहिए। मतलब आपकी जितनी उम्र नहीं है उतनी बड़ी बातें आप करती हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? श्रेय मैं हमेशा से ही क्रेडिट्स मेरी लाइफ में हर दिन जो आते हैं सब इक्वल क्रेडिट शेयर करते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए आएँ या 5 घंटे, 5 दिन, 5 साल या 5 महीने। मैं चाणक्य जी को बहुत फॉलो करती हूँ। चाणक्य जी ने कहा है कि अगर चींटी से भी एक चीज़ सीखते हो तो चींटी को भी अपना गुरु मान लो। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लोगों की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करूँ और कुछ अगर उनसे सीख सकूँ तो ज़रूर सीखूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो भी एस्पायरिंग लोग हैं जिनको भक्ति संगीत में आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो लोग बहुत, आई एम श्योर वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड होंगे, तो वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? थोड़ा सा एडवाइस दीजिए। बिल्कुल, जैसे अगर आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं तो ज़रूर आपका कोई बेस रहा होगा। जैसे अगर आप गाना सीखते हैं तो आप परफॉर्मेंसेस अटेंड करते होंगे जहाँ पे भी आप सीखते हैं। तो भजन संध्या वगैरह जब आप धीरे धीरे अटेंड करते हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है और ऑडियंस फेस करने में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। एज वेल आप अगर भजन क्रिएटर हैं या फिर आप डिवोशनल क्रिएटर हैं तो आप अच्छी कंटेंट्स दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ट्रेंड के साथ चले। कभी कभी लोगों को आउट ऑफ द ट्रेंड चीज़ें अच्छी लग जाती है, पसंद आ जाती है और इनफैक्ट आप एक ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि ट्रेंड में चलने के अलावा, ट्रेंड में बहने के साथ साथ आप खुद का ट्रेंड क्रिएट करिए ताकि लोग भी आपको फॉलो करें, आप किसी को फॉलो करने के बजाय। और ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स, तो सिंगल शॉट में आपको कभी सक्सेस नहीं मिलता है। अगर मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि ओवरनाइट सब कुछ हो जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे काफ़ी कुछ होता है, बैक स्टोरी बहुत कुछ होती है। तो मेहनत करना मत छोड़िए और थकिए मत। थकना मना है इस लाइफ में, बिकॉज़ कहा जाता है 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसानी शरीर मिली है। तो इसका यूटिलाइज़ करिए, लिव इट टू द फुलेस्ट। जितना कर सकते हैं, जितना ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब करिए।
हाँ, एट द एंड सब यही रह जाएगा, इट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन जब तक हैं किसी चीज़ को मत छोड़िए, थकिए मत, बेसिकली थक के बैठना नहीं है या हारना नहीं है। कीप ट्राइंग, कीप डूइंग। उन ऊपर वाले को पता है कि आपका सही टाइम कौन सा है और वो आपको सबसे बेस्ट चीज़ देंगे आपको। जैसे भाई आपने ट्रेंड सेटर की बात करी, तो हमने देखा था हर हर शंभू में आपके लुक को, जो कि काफ़ी इंडो वेस्टर्न था। थोड़ा उस लुक की कहानी के बारे में बताइए। जी, इसके पीछे डिज़ाइनर मेरी माँ है। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया लाइक कि ब्लैक पहनो। मैंने पहले देखा था, मैं लाइक थोड़ी स्टीरियोटिपिकल थी कि मैं कहीं पे अगर ब्लैक पहन के जाती हूँ तो थोड़ा अनलकी होता है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ब्लैक कलर का ये थोड़ा लूज़ ओवरसाइज्ड शर्ट है, उसको पहनो, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनो, और ये गार्लैंड है, ट्विल गार्लैंड है, उसको डालना, एंड कीप योर हेयर ओपन। और माथे पे त्रिपुंड एकदम मत भूलना, त्रिपुंड ज़रूरी है, त्रिपुंड ज़रूर लगाना। और ये सेप्टम के बारे में, उन्होंने सेप्टम रिंग के बारे में बोला कि सेप्टम रिंग पहनो। तो आप शुरू से ही पहनती थी कि सिर्फ उस गाने से शुरुआत की? गाने से शुरुआत की मैंने। मेरी माँ का बहुत मन था कि मैं सेप्टम में ये करवाऊँ। इनफैक्ट जो मेरे राइट साइड में जो पियर्सिंग है वो भी उन्होंने झूठ बोल के मेरे से करवाया, क्योंकि मैं कराटे का हूँ तो हमारे में उतनी ज़्यादा पियर्सिंग्स एंड ऑल अलाउड नहीं है, हम ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहन सकते, तो एरिना में जाने से पहले सब खोलना पड़ता है। एंड बैक देन मैं स्टैंडर्ड 9th में थी और वाइस कैप्टन अपॉइंट हुई थी। हमारे स्कूल में सिस्टम है, कैप्टन्स जो 11th के बच्चे हैं वो कैप्टन्स अपॉइंट होते हैं और जो 9th के बच्चे हैं वो वाइस कैप्टन्स अपॉइंट होते हैं। तो मैं अपने हाउस की वाइस कैप्टन थी और इन्वेस्टिचर के लिए प्रिपेयर करने स्कूल गई थी, और माँ ने कहा कि मार्केट चलेंगे, मार्केटिंग करनी है, एंड शी टुक मी टू द ज्वेलर, एंड वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती पियर्सिंग करवा दी मेरी। तो मैंने बोला झूठ बोल के करवाया आपने, दिस इज़ नॉट गुड। बट देन उन्होंने बोला कि तुम्हारी पियर्सिंग यूनिक है, सबकी लेफ़्ट होती है, तुम्हारी मैंने राइट साइड करवाई। मैंने ठीक है, अब करवा दिया, अब कुछ कर नहीं सकते। एंड देन उन्होंने बोला कि मेरा बड़ा मन है कि तुम सेप्टम में पियर्सिंग करवाओ। मैंने बोला स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे। तो बोलते हैं नहीं, नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम, वो टाइम आएगा। आपकी मम्मा को पता था, आपकी मम्मी ने भविष्यवाणी कर दी थी। एंड शी वॉज लाइक, जब हर हर शंभू हुआ उन्होंने बोला सेप्टम में रिंग पहनना। मैंने ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम अ ट्रेंड। उसके बाद काफ़ी लोगों ने सेप्टम रिंग्स पहनना शुरू किए। इनफैक्ट एक शो है उसमें भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेप्टम रिंग्स का यूज़ किया है। तो शी वॉज लाइक, सी आई टोल्ड यू, तुम सेप्टम पहनना, एंड नाउ सी वेयर इट इज़। मैंने बोला ठीक है। जब आपका भजन आया और वो इतना फेमस हो गया तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? नॉर्मल था। दे वर लाइक, उन्होंने कभी ओवर हाइप नहीं किया। इनफैक्ट हर हर शंभू पहला अचीवमेंट नहीं था, उसके पहले भी आपके बहुत सारे गाने आ चुके हैं। गाने तो ज़रूर आए थे मेरे, लेकिन हिट यही हुआ और जानी मैं इसी से गई। मैं इस लाइन से अलग लाइन में पहले जानी जाती थी, जैसे मैं गवर्नर्स अवार्डी रह चुकी हूँ, गवर्नर्स ट्रॉफी विनर रह चुकी हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में उड़ीसा टॉपर रह चुकी हूँ। एज वेल मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ और नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मतलब आप कोई फील्ड नहीं छोड़ना चाहेंगी, हर जगह आप ट्राई कर रही हैं और सक्सीड भी हो रही हैं। तो ज़रा हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताइए। जी, अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोजेक्ट आया है, वो तेलुगु में है, तो मैं मोर देन 8 लैंग्वेजेस में गाना गा सकती हूँ। थोड़ा बताएंगी कौन सी 8 लैंग्वेजेस? ओडिया, नॉर्मली हिंदी, बंगाली, असमीज़, तेलुगु, गुजराती, मारवाड़ी एंड पंजाबी। क्या बात है। अच्छा, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप बता रही थी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सावन स्पेशल ही हैं। जैसे रिसेंटली एक तेलुगु में महादेव का भजन आया, एंड इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसमें नंदी जी और महादेव जी के रिलेशन के बारे में बताया गया है कि आज के डेट में कैसे नंदी जी वेट कर रहे हैं कि अब महादेव आएँ और उन्हें ले जाएं अपने साथ। स्पेशली ज्ञानवापी को इसमें पॉइंट किया गया है, नॉट एक्चुअली डायरेक्टली पॉइंट नहीं किया गया, बट जिन्हें समझना चाहिए वो समझ जाएंगे। एंड अब ही इज़ अप टू डाइंग कि मैं आपको पुकार के थक चुका हूँ, अब मैं मर जाऊँगा अगर आप नहीं आएंगे। एंड एट लास्ट महादेव आते हैं, नंदी जी को साथ लेके जाते हैं। एंड कमिंग प्रोजेक्ट हिंदी में भी एक भजन आ रहा है महादेव का, लाइक सुनाना चाहेंगी? 2 बोल। जी बिल्कुल बिल्कुल।
ओ बम बम बोल रहा जग सारा, बाबा तेरी काशी रे। मैं भी आ गई दर पे बाबा, बन के तेरी दासी रे। तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, तना ना 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 ना। सो ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो रिलीज़ होना है, अभी पूरा रिवील नहीं करूँगी। आप इस गाने को रॉकस्टार अभिलिप्सा पंडा के यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक ज़रूर देखना चाहेंगे आपके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इनफैक्ट हमारे दर्शक वेट करते हैं कि गाने आए और हम सुने, लाइक लिटरली। तो अब इसी के साथ हम ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। वैसे सच बताओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इट्स लाइक कि कीप ऑन गोइंग। पर जाने से पहले एक भजन और सुनना पसंद करेंगे सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए। आप प्रेफरेंस बता दीजिए। भोलेनाथ जी का ही भजन, वो भोलेनाथ जी, आप वो भजन भोलेनाथ जी, जैसे आपने बोला भोलेनाथ जी ही दूसरा ट्रेंडिंग सॉन्ग था आपका, जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी। ये बहुत कम दर्शकों को पता है कि आपका फेमस सॉन्ग भोलेनाथ जी भी है, तो बस उसके दो बोल भी सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू ही सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। थैंक यू सो मच अभिलिप्सा। बस जाने से पहले मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ गए, क्योंकि आपके भजन सुन के तो मैं भूल ही चुकी हूँ। जैसे कि हमने आपकी पिक्चर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी देखी हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी बताइए कि वहाँ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला था। जी एब्सोल्युटली, लाइक मैंने देखा कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मेरे गाने पे रील बना रहे हैं। एंड अब जैसे बैक देन एक शो था ब्रजराज उत्सव, उसमें हेमा मालिनी जी स्पेशली मुझसे मिलने आई थी। लाइक इट वाज अ 9-day फेस्टिवल, और वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी एंड एक मेरे शो पे आई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि दे लुक अप टू मी, लाइक दे नो मी, और कहीं ना कहीं उन्हें मेरे बारे में पता है। जैसे स्वामी रामदेव बाबा के वहाँ भी मैं गई थी, लाइक पतंजलि योग पीठ में मैं थी शो के लिए, एंड ही न्यू वेरी माइन्यूटली अबाउट मी। तो अच्छा लगा जान के कि इतनी बड़ी हस्ती हैं, ही इज़ अ ग्लोबल आइकॉन, और वो मेरे बारे में जानते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो बॉलीवुड में कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या आप करना चाहेंगी? जी, इफ़ बॉलीवुड में प्रोजेक्ट करती हूँ, मेरा मानना है कि आर्टिस्ट हमेशा वर्सेटाइल रहना चाहिए, एंड आर्टिस्ट शुड बी लाइक वाटर, जिस भी कंटेनर में रख दिया उसका शेप ले लिया। हाँ, बट जैसे आज के डेट में मैं बिट ब्रूटल हो जाऊंगी, जैसे वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं या बाय एनी चांस वो प्रमोट हो जा रही है, उसको मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहूँगी। एंड इफ़ आई कैन अटैच डिवोशन इनटू बॉलीवुड, और बॉलीवुड में भी डिवोशन, जैसे अब धीरे धीरे माइथोलॉजी के ऊपर भी एक जॉनरा बन चुका है बॉलीवुड में, तो अगर उस फील्ड में कोई ये आता तो ज़रूर करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं बताना पसंद करूँगी कि मैंने तेलुगु के एक मूवी में जो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाला है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में जो गाना है वो मैंने डब किया है। तो 2 बोल सुनाना चाहेंगी? जा जा रे बंधुआ जा जा रे, वो ना तुझे छोड़े जो अब रे, उसके ही चर्चे हैं चारों ओर, कैसे तू भागेगा अब ये बोल, दोनों में एक ही को जीना होगा। गजानना गजानना, झूमेंगे नाचेंगे गजानना, हे गजानना गजानना, लड़कों की सवारी गजानना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा सच में ये इंटरव्यू ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, और मैं बस पूरा टाइम आपको सुनती रहूं, यही मन कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपने बुलाया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, हैविंग मी विद यू। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ अभिलिप्सा पंडा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए वज़दा पंजाब टीवी के साथ।